अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 5 का ए पार्ट जो है, इसमें 0 1 -2। सबसे पहले तो आप ये समझें कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज बेसिकली एक्चुअली होता है कि हम रोज़ जो हमारे पास होती हैं किसी भी एक मैट्रिक्स की, ये लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स है, इसकी जितनी रोज़ होती हैं उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे? जैसे ये ए बी सी डी है हमारे पास मैट्रिक्स, तो इसकी रोज़ जैसे रो ए बी है और सेकंड रो है सी और डी। हमने इनको किस में कन्वर्ट कर देना है? हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। तो इसका ये ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए के ऊपर छोटा सा टी बना देते हैं, इसको हम ए ट्रांसपोज कहते हैं। ये किसके बराबर होगा कि ए बी, हमने ये वाली रो को कॉलम बना दिया, और सी और डी, ठीक है, ये सेकंड वाली को सेकंड कॉलम बना दिया, तो इसको ट्रांसपोज कहते हैं। अब क्विकली हम क्वेश्चंस को करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 6 करते हैं। चलें, तो सबसे पहले उन्होंने कहा ए, इसका फाइंड करें ट्रांसपोज 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? इसका होगा ए टी, छोटा सा टी ऊपर बना देना है, और ये इसकी रो जो है 0 है, तो हमने लिखना है 0, कॉलम में कन्वर्ट हो गया 1, तो हमने 1 -2, तो ये इसका आंसर आ गया है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? 0 1 व -2, ठीक हो गया। अब बी क्वेश्चन उसने जो दिया है वो दिया है 5 1 व -6। अब इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे हम, वो होगा बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब ये देखें ज़रा, 5 1 व -2, ये एक रो है, इसको हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, 5 1 व -6, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह सी अगर हम देखें तो सी के अंदर उसने दिया है 1 2 2 -1 3 व 0। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा यानी कि वो तो बिल्कुल आसान थे, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। अब इसमें देखें, ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, तीनों रोज़ को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, और वो हमारे पास आंसर कैसे आएगा? सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले फर्स्ट रो 1 2, अब सेकंड रो 2 व -1 है, तो 2 -1, थर्ड रो में 3 व 0 है, तो 3 0, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर डी करते हैं। डी हमारे पास आंसर डी है 2 3 0 5। इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो डी ट्रांसपोज हमारे पास आएगा, ये रो है, ये भी रो है, 2 3 0 5, ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे ई क्वेश्चन में उसने हमें दिया है 2 3 -4 5, तो ई ट्रांसपोज हमारे पास आ गया है, ई ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये 2 3 हमारे पास आ जाएगा 2 3 -4 व 5। नाउ एफ के अंदर उसने हमें दिया है 1 2 3 4। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों ने खुद करना है और कोशिश करनी है कि ये आप लोग कर सकें। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। देन उसने कहा है कि वेरीफाई हमने करना है कि ए ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज बराबर है ए के, और बी ट्रांसपोज एंड होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। आपको डीमास रूल का तो पता है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बी डी मास उसको कहते हैं। सबसे पहले हम ब्रेसिस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ब्रेसिस के इनर पार्ट, और ब्रेसिस का इनर पार्ट क्या है? ए ट्रांसपोज निकालना है। हमें पता है कि ए किसके बराबर है? ए बराबर है 1 2 0 व 1,
और फिर ए ट्रांसपोज, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? ए ट्रांसपोज हमारे पास बराबर होगा, हमें पता है हमने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। रो क्या है? 1 और ये 2 हो गई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना और सेकंड रो को सेकंड कॉलम, 0 1। ठीक हो गया, ये ए ट्रांसपोज के बराबर आ गया। अब हमने ब्रेसिस का होल पार्ट यानी कि कन्वर्ट करना है। ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है, तो वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा हमारे पास बराबर, अब इसका अब फिर से ट्रांसपोज ले लेंगे हम, तो वो फिर होल का ट्रांसपोज हो जाएगा। कैसे? ये 1 0 है, हमने ये रो है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 1 0। ये रो है, हमने इसको कॉलम में कन्वर्ट कर देना है 2 1। तो ये देखें हमारे पास ये किसके बराबर आ रहा है? ये एक्चुअली ए के बराबर आ रहा है। दिस इज़ इक्वल टू ए, सो हैंस प्रूव। ठीक है, आप ये लिखें ना लिखें कोई बात नहीं है। ए टी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ठीक हो गया। अब इसी तरह बी ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे, हमें पता है बी बराबर है 1 1 2 0 के, और बी ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी ट्रांसपोज आ जाएगा, हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये रो है 1 1 और 2 0। ठीक है, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे, तो बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा 1 2 एंड 1 0। तो ये भी किसके बराबर आ गया? बी के। सो प्रूव्ड के बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।